दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद गारंटेड आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आसान नहीं होता एक तरफ पढ़ाई के लिए रात भर जागना और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए दिन भर भागना। अगर इतना आसान होता तो इंडिया में आज हर दूसरा लड़का क्रिकेटर होता। 11 साल का वो लड़का जिसके पापा उसे किसी सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन सरकारी नौकरी वाले भी उसके दीवाने होंगे। पापा को काम करता देख आंखें सूज जाती थी। खुद की पढ़ाई और बहन की शादी, एक छोटे भाई पर अंदाजा लगा लो क्या होगी जिम्मेदारी। बैट खरीदने के पैसे नहीं थे तो दोस्तों ने हाथ बढ़ाया। दोस्त भी उसके पीछे इतना पागल सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उसने कभी अपने रुतबे पर अकड़ नहीं दिखाई। क्या उसकी जिंदगी आसान थी? बोर्ड की परीक्षा में बैठकर भी वो मैच के सपने देखता था। जहां हर एक स्टूडेंट पूरे समय खत्म होने के बाद 5 मिनट और मांगता है, वहां वो शख्स आधे घंटे पहले पेपर जमा करके निकल जाता है क्योंकि उसका खेल उसके लिए सबसे ऊपर था। खेल ने ही उसे नाम दिलाया, एक बेहतरीन पहचान दिलाई और इसी खेल ने उसे नौकरी भी दिलाई। आज से 20 साल पहले जब लोग कहते थे इस युग में एक बार भगवान मिल जाएंगे मगर ये कमबख्त सरकारी नौकरी मिले ये बहुत मुश्किल है। उस दौर में, उस समय पर जब लोग रातों रात मेहनत किया करते थे किसी सरकारी नौकरी को पाने की, उसी दौर में उसी समय पर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता था। 12 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की प्रैक्टिस, आदमी की कमर टूट जाएगी। उसे एक बार अपनी कमर तोड़ना मंजूर था मगर अपने सपने खोना नहीं। ना वो ज्यादा बोलता था और ना ही ज्यादा सोचता था, लेकिन जब वो मैदान में उतरता था तो उसके नाम की गूंजें शोर करती थी और उसका बल्ला फोड़ता था। वो डिजर्व कुछ बहुत बड़ा करता था, लेकिन किस्मत हर कदम कदम पर उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। जो मौका उसे 25 की उम्र में मिला इंडिया खेलने का, वो मौका शायद उसे 5 साल पहले मिल गया होता अगर दिलीप ट्रॉफी के लिए उसकी फ्लाइट नहीं छूटी होती। पहले उसके पिता को उसके करियर की फिक्र थी, आज पूरे देश को उसके सफलता पर फख्र है, लेकिन उस फिक्र से फख्र तक का सफर उसने अकेले तय किया है। अपने लिए क्या सही है क्या नहीं है वो उसने खुद ने चुना है। 100 लोगों के पास पूछने को नहीं गया। जो उसके दिल ने कहा उसने बस उसी को करा है। दिल ने कहा खेल क्योंकि तुझे सितारा बनना है। पिता ने कहा उम्र देख अपनी, क्या तुझे नाकारा बनना है। जिसने उसे पहले वादा किया था कि उसकी मुश्किल की घड़ी में वो साथ आएंगे, जब वो घड़ी आई तो उन लोगों का एक कॉल तक नहीं आया। उसे बहुत जल्दी ये पता लग चुका था कि बाहर की दुनिया भी एक खेल ही है जहाँ उस पर लगातार बाउंसर्स पे बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। या तो वो घायल हो सकता है या पुल शॉट खेलकर शोर का सैलाब ला सकता है। वो सहता गया, घुटता गया, उसे करना कुछ और था और कर वो कुछ और ही रहा था। लेकिन एक दिन खालीपन में अकेला बैठा अपने सपनों को खुद से दूर जाता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। शाम ढलने के साथ साथ अब उम्र भी ढल रही थी। साथ वाले सब आगे निकल चुके थे। जिसने कभी उसके साथ खेला वो आज देश को जिता रहे थे और यहाँ वो खेल से दूर होकर खड़गपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपना सपना हार रहा था। लेकिन वक्त बदला, उसने अपना दांव खेला। सही समय पर उसने सही फैसला लिया, वापस खेलने का पूरा इरादा किया। उसकी माँ ने बचपन में ही कहा था ये थोड़े से में खुश होने वालों में से नहीं है। इस बात को उसने पूरा सही साबित भी किया। उसे सारी उम्र ट्रेनों को देख देख कर नहीं काटनी थी, बल्कि उसे उस ऊंचाई तक पहुंचना था जहां से उसकी उड़ान को सारा जमाना देख पाए। ट्रेन स्टेशन पर आई, मन में 100 सवाल थे। नौकरी भी दांव पर थी, सब कुछ बहुत रिस्क में था, लेकिन वो अपने खेल के इश्क में था। उसके पास 10 कारण थे ना जाने के, लेकिन सिर्फ एक कारण कि उसे खेलना है। वो उन 10 कारणों पर भारी था उसे वहाँ से निकालने के लिए। आखिर में उसने अपने दिल की सुनी, कुछ पल के लिए विचारों को किनारे किया और उस पल के लिए वो सिर्फ उस पल में जिया। वो उस ट्रेन से निकला और अपने मैदान में पहुंचा। वहां जाकर उसने खेल को अपने नाम किया और ये तो हमने देखा ही है कि उसने मैदान में कितना जबरदस्त काम किया। भारत के लिए खेलने का उसे मौका मिला, लेकिन पहली पारी में बिना एक भी गेंद खेले ही वो रन आउट हो गया। जरा सोचकर देखो क्या बीती होगी उस पर जब लाखों दर्शकों के बीच वो सुनने पर ही चला गया हो। अगले 4 मैच तक वो कुछ नहीं खेल पाया। उसे तो अब शक भी होने लगा था कि शायद अब उसे प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी झोली में एक और मौका गिरा जहां अगर इस बार उसने निराश किया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा उन सारे उसको नापसंद करने वाले लोगों के लिए, उनके पिता के फैसले के लिए और अपने मन में 100 ख्याल जो आते थे उस नौकरी को करने के लिए। वो सभी लोग सही हो जाएंगे और वो खेल को चुनने के फैसले पर गलत हो जाएगा। अगले दिन उसे तीसरे नंबर पर मौका मिला। वो मैदान पर उतरा और इस बार उसने विरोधी के ऐसे पसीने छुड़ाए कि वो बस पूरे खेल में मैदानों के चक्कर ही लगाते रह गए। 148 की नाबाद पारी खेलकर उसने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और अपने खेल से हजारों की भीड़ को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद हर मुकाबले में वो लोगों को हीरो देखने लगा। सब कुछ उसकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। 2007 में उसे इंडियन टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। इस वक्त तक उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है। जहां वो एक तरफ दूसरे देश में बेखबर होकर टीम को ट्रॉफीज पर ट्रॉफीज दिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जब उसे अपने प्रेमिका की मौत की खबर मिली मानो वो टूट गया, अपने किस्मत और मुकद्दर तक से रूठ गया। हरे भरे खेतों में जैसे एकदम से सूखा पड़ गया हो। जिसके साथ उसने जिंदगी जीने के सारे ख्वाब बना लिए थे वो एक झटके में तबाह हो गए। उसके सदमे का बहुत बुरा असर पड़ा उसके खेल पर।
लोगों ने बस उसे मैदान पर देखा, असल जिंदगी की जंग लड़ते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। उसका खेल बिगड़ा तो लोग पूरे देश में उसके पोस्टर जलाने लगे, उसके घर के बाहर शोर शराबा करने लगे, उसे गालियां देने लगे, बददुआ देने लगे। ऐसे वक्त पर मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाएगा, मगर क्या वो झुका? नहीं। क्या उसने हार मानी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 साल बाद वर्ल्ड कप था और भारत पिछले 25 साल से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। उसने 3 साल बाद की तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दी। लोगों ने उसको नीचे गिराने की, उसकी हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बावजूद इसके वो ना तो कभी झुका और ना ही टूटा। 3 साल तक उसने कोई शोर नहीं किया। उसके फैसलों के सब खिलाफ रहे, मगर फिर भी वो डटा रहा। उसने खुद पर यकीन रखा और 3 साल का इंतजार किया। 3 साल बाद साल 2011 में जब टूर्नामेंट की लहर पूरी दुनिया में पसरी, एक के बाद एक जीत करके टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई, मगर अब भी मुकाम दूर था, क्योंकि सेमीफाइनल पाकिस्तान से जीतना थोड़ा मुश्किल था। मगर उसने मुकाबला फाइनल में पहुंचा ही दिया। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन वो दिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी आधे घंटे के पहले ही आउट होकर बाहर निकल गए। फिर गंभीर और कोहली ने मैच को संभाला, लेकिन उस दिन कोहली भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। और फिर एंट्री हुई उस दबंग खिलाड़ी की, जो खेल का रुख 1 सेकंड में मोड़ सकता था। पूरा शोर बस उसके नाम की चीख पुकार कर रहा था। सारे लोग खड़े होकर उसका अभिनंदन कर रहे थे और इसके साथ ही वो शेर मैदान में दाखिल होता है। पहली गेंद बड़ी तकलीफ देती है, मगर दूसरे छोर से वो धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य अब भी दूर था, मगर उसे जीतने पर पूरा यकीन था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक और विकेट गिरा और अब वो फॉर्म में आया। उसने समय रहते अपना स्पीड बढ़ाया और कुछ गेंदों में अच्छे स्कोर के साथ आखिर में एक लंबा छक्का मारकर देश को पूरे 28 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप दिला दिया। सभी की आंखों में आंसू थे, लोगों की धड़कनें तब कहीं शांत हुई। उस चीख पुकार के बाद वो शख्स उस एक खेल के बाद पूरे देश का चहेता और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं तो सदी में 1-2 ही पैदा होते हैं। ये शख्स भी उन्हीं में से एक था। मुझे पता है शुरू से ही आपने इन्हें पहचान लिया होगा, मगर कहानी का फ्लो मैं तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब हम कहानी के उस हीरो को आपके सामने पेश करते हैं, जो रेगिस्तान में भी ठंडा रहने की काबिलियत रख सकता है, जो 22 गज की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता है, जो थाला के नाम से पुकारा जाता है, जो कई खिलाड़ियों का करियर बनाने के लिए जाना जाता है, जिसकी उपस्थिति ही खेल को अपनी तरफ खींचकर ले जाने की ताकत रखती है, जिसे क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है। वो कहते हैं ना, जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जर्सी नंबर 7 है उसकी, नाम है उसका धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। हेलीकॉप्टर भी उतना मशहूर नहीं हुआ जितना उस शख्स का हेलीकॉप्टर शॉट हुआ, जिसके एक इशारे पर दुश्मन परेशान हुआ। एम्पायर भी फैसला लेने से पहले उसकी तरफ देखते, क्योंकि बाज की नजर शायद एक बार चूक भी जाए, मगर स्टंप्स के पीछे वो कभी नहीं चूक सकता। तभी तो वो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी कहलाता है। लेकिन अफसोस, अब एक दुख की घड़ी है उसके दीवानों के लिए, क्योंकि इस साल के बाद शायद हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि माही मार रहा है, क्योंकि खुद उनके टीम प्लेयर केदार जाधव ने कंफर्म किया था कि माही ये आखिरी IPL खेल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, खिलाड़ी खेल जरूर छोड़ दे, मगर जिनके दिलों में वो बस चुका है वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा और बुलंद रहेगा। माही ने जितना प्यार क्रिकेट और क्रिकेट फैंस को दिया है ना, उतने के बाद बेशक इन्हें सदियों तक जमाना याद रखेगा। अगर दिल से आपने इस पेशकश को खुलकर एंजॉय किया और माही की कहानी से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल की कोई भी वीडियो किसी भी पल आपकी जिंदगी बदल सकती है। आखिर में हमारे लेजेंड स्टार माही के लिए 4 लाइन कहना चाहूंगा। जब टीम हारती है तब तू सामने खड़ा रहता है, और जब टीम जीतती है तो तू सबसे पीछे दिखता है। जब तक तू खेल में होता है तब तक जीतने का हौसला रहता है। तेरे दिमाग के आगे सब फीका था, इससे कौन अनजान है कि कितने खिलाड़ियों को बड़ा बनने का दिया तूने मौका था। सदी में शायद ही एक और ऐसा माही हो पाएगा, क्योंकि जो बात तुझमें थी शायद वो तेरे साथ ही चली जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, आप खेलो या ना खेलो, मगर आप लोगों को हमेशा याद आओगे, और जब जब क्रिकेट की बात की जाएगी आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मन मस्त मगन बस तेरा नाम